नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जयवंश शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे कि भाई निर्देशांक ज्यामिति के अंदर यदि तीन अलग अलग बिंदुओं के निर्देशांक यदि दिए गए हैं तो हम ये कैसे ज्ञात करें कि वे तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं, मतलब सीधी रेखा पर स्थित है या नहीं। वो तो ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पे सिंपल दो तरीके लेकर आए हैं और इन दोनों तरीकों को आपको हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपको याद रखना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो के अंत में हम आपके लिए होमवर्क के लिए भी हम प्रश्न देंगे, उन प्रश्नों का मिलान जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों इस प्रश्नमाला का जो तीसरा प्रश्न है कि भाई निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनको हम कैसे सिद्ध करें कि भाई ये जो बिंदु है वो संरेखी है या नहीं। जैसे देखिए पहला बिंदु दे रखा है 1,5, फिर दूसरा दे रखा है 2,3 और फिर जो तीसरा जो बिंदु है दोस्तों वो हमें दे रखा है -2, -11। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे बताएं कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो ध्यान रखिएगा संरेखी बताने का यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक तरीका नहीं, दो अलग अलग तरीके हैं। उनमें से जो सिंपल है, साधारण है और बहुत ही ज्यादा सरल है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है दूरी सूत्र का प्रयोग। पहले दूरी सूत्र का प्रयोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हम देखते हैं कि भाई दूरी सूत्र से कैसे किया जाता है। दोनों तरीके हम आपको बताएंगे कि भाई यदि तीन अलग बिंदुओं को ठीक है संरेखी सिद्ध करना हो तो उनमें कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो सिंपल लगे वही तरीका आपको करना है। पहले हम पहला तरीका करते हैं जिसमें होता है, ध्यान रखिए दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग। ध्यान रखिएगा दूरी सूत्र हम पहले ही आपके लिए वीडियो ला चुके हैं कि दूरी सूत्र आखिर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, दूरी सूत्र ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उसके जो x वाले जो मान है उनका कर दो अंतर, फिर स्क्वायर, फिर y वाले जो मान है उनका कर दो अंतर और फिर उसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। तो अब देखिए यहाँ पे दूरी होती क्या है, दो बिंदुओं के बीच का जो गैप होता है वही उसकी दूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए बिंदु कितने हैं दोस्तों, 3। तो पहली जो दूरी बनेगी वो a से b तक की बनेगी। ठीक है, करते हैं दूरी, ये लीजिए a से b तक की दूरी, a से b तक की दूरी करेंगे तो हमने अभी तो बताया x वाले और x वाले का अंतर कर दो, वापस y वाले का y वाले के साथ अंतर कर दो। a b में देखते हैं कि भाई x कौन है और y कौन है। तो x ये रहा, देखिए x कौन है 1 और ये रहा 2, तो 1 -2 ये वापस स्क्वायर प्लस लग जाएगा। फिर y और y का अंतर करेंगे तो 5 -3 ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 -2 करेंगे तो क्या आएगा -1 ये स्क्वायर, 5 -3 करेंगे ये 2 और ऊपर स्क्वायर लगा है। ये सरल करने के बाद अब स्क्वायर करेंगे, -1 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 1। ध्यान रखिएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है और माइनस की संख्या जब दो बार लिखेंगे गुणा में तो डबल माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों 4 और जैसे ही हमने देखा कि ए बी का मान क्या आ गया रूट में 4 और 1 कितने हो गए 5। अब रूट 5 यानी इसका रूट सरल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5 है वो वर्ग संख्या नहीं है। अगर ये वर्ग होता तो उसका हम वर्गमूल भी कर सकते हैं, रूट यानी वर्गमूल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि ये 5 वर्ग नहीं है। ये होगी ए से बी तक की दूरी। अब करते हैं बी से सी तक की दूरी। ठीक है, अब बी सी करते हैं वही काम अपना, x वाले और x वाले का अंतर, y वाला और y वाले का अंतर। ठीक है, b और c में देखते हैं तो यहाँ देखिए x वाले में से x वाला घटाएंगे तो यहाँ देखिए क्या लिखा है 2, फिर सूत्र में क्या है दोस्तों माइनस, और अगले में जैसे ही हम गए वो x का मान भी किसका है माइनस का, सूत्र में भी माइनस, अगली जो संख्या आई वो भी माइनस की। तो लगातार डबल माइनस से हम क्या बना सकते हैं प्लस, और फिर हमने क्या लिख दिया 2 और ये हो गया स्क्वायर वापस प्लस। ध्यान रखिए कैसे किया हमने कि भाई x वाले में से x वाला घटाना है तो 2, फिर माइनस लगा है और माइनस के बाद भी संख्या किसकी है माइनस की, तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर करते हैं y वाले में से y वाला 3, फिर सूत्र में क्या है माइनस, फिर मान रखा, मान भी किसका माइनस का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस ये 11 और ये स्क्वायर। 2 और 2 दोस्तों कितने हो गए 4, 4 का हो जाएगा वर्ग, 11 और 3 कितने हो गए 14, 14 का भी हो जाएगा स्क्वायर। 4 का जो वर्ग है दोस्तों कितना है 16 और 14 का जो वर्ग है वो है 196।
ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं कि भाई इन दोनों का योग, इन दोनों का जैसे ही हम योग करेंगे दोस्तों, योग हो जाएगा 212। और हमें पता है कि ये 212 किसी का वर्ग नहीं है, ये हम जानते हैं क्योंकि हमें वर्ग पता होता है। ठीक है, वह अगर वर्ग आपको याद नहीं है तो 40 तक तो भाई वर्ग याद कर लो, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पहली दूरी ए बी थी वो √5। ठीक है, अब बी सी जो दूरी है वो कितनी होगी, रूट में 212 मात्रक। ठीक है, ए से बी तक की दूरी होगी, फिर बी से सी तक की दूरी होगी। अब करेंगे ए से सी तक की दूरी। ठीक है, ए से सी तक की दूरी ज्ञात करते हैं, वही अपना काम। एक्स वाले में से एक्स वाला घटा लो तो 1, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा 1 + 2। और कैसे आया +2, हमें पता है कि इस बिंदु में से ये घटाना है, सूत्र में माइनस है, अगला मान भी माइनस का, तो क्या हो जाएगा प्लस, ये लिख दिया होल स्क्वायर। वाई वाले में से वाई वाला घटा लो 5 और ये करो -5, ये माइनस, वापस मान भी माइनस, ये प्लस, ये 11, ये स्क्वायर। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 का वर्ग कर दिया, कितना हो गया दोस्तों 9। वापस देखिए 5 और 11 कितने हो गए 16, और 16 का वर्ग कर लो, ये हो गया 256। ऊपर क्या लगा है रूट, 256 में 9 जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों कितना 265, ये रूट के अंदर। और ये भी हमें पता है कि ये भी किसी का वर्ग नहीं है, और वर्ग नहीं है तो आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ये AC का आ गया मान। अब ध्यान रखिएगा, दूरी सूत्र हमने करने के बाद तीनों ही दूरियां ज्ञात कर ली है, लेकिन अभी तक हमें यह नहीं पता चला कि यह तीनों बिंदु सरेख है या नहीं। अब समझते हैं कि यह सरेख आखिर क्या चीज होती है। दूरी सूत्र के प्रयोग से तीनों ही दूरियां हमने ज्ञात कर ली, ए और बी की दूरी, फिर बी और सी की दूरी, फिर ए से कर दी सी की दूरी। अब सरेख कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। अगर यहां बिंदु कितने हैं 3, मान लीजिए तीनों सरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित। ये नहीं कह रहा हूं कि ये बिंदु ठीक बीचों बीच होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, इस रेखा पर कहीं भी हो सकता है। ये पहला मान लिया ए, या कोई भी हो सकता है, ध्यान के दोस्तों, अभी ए बी नहीं लिखते हम। ठीक है, तो पहला, दूसरा और तीसरा बिंदु। अब ये सरेख कब होते हैं तो ध्यान रखिएगा, सरेख ये कब होंगे जब पहले और दूसरे के बीच में तीसरा ऐसा बिंदु आएगा और उस पूरे रेखाखंड के 2 टुकड़े करेगा। सरेख बिंदु की बात कर रहा हूं। सरेख कब होगा, जब पहला और अंतिम बिंदु है, फिर उनको मिलाने के बाद रेखाखंड बना, फिर एक तीसरा बिंदु इसके बीच में आया कहीं भी, और उसने क्या कर दिए, इसी रेखाखंड के 2 टुकड़े कर दिए, एक यहां से यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक 2 टुकड़े कर दिए। मान लीजिए, अभी मैं इस प्रश्न को छोड़ रहे हैं, ऐसे ही समझ रहे हैं। मान लीजिए यहां पे 3 बिंदु आए इस प्रकार से। मान लो कि हमने पहले जो हमने क्या किया, यहां से यहां तक माप लिया, और मान लो ये माप कितना है 10। फिर ये आया और 2 टुकड़े कर दिए, जिसमें से ये हो गया 7 और ये हो गया दोस्तों कितना 3। ध्यान रखिएगा, जब ये बिंदु सरेख होते हैं तो ऐसा करना है कि मान लीजिए पहला जो माप है पूरा ये 10, फिर यहां से यहां तक टुकड़े करने वाला जो बिंदु आया उसने टुकड़े कर दिए, एक हो गया 7 और एक हो गया 3। अब देखो ये 7 है और ये 3 टुकड़े है ना। अब टुकड़ों को जोड़ के देखो, जैसे हमने टुकड़ों को जोड़ा कितना हो गया 10, और ये 10 क्या है, ये है पूरे रेखाखंड की लंबाई। तो जब ये 3 बिंदु सरेख होंगे, कब होंगे, जब इस प्रकार से यदि टुकड़ों को जोड़ने के बाद यदि पूरे रेखाखंड का जो मान है वो उसके बराबर बन जाता है तो ये सरेख बिंदु है। और अगर ये मान बराबर नहीं बनता है, मतलब ये जो बिंदु है वो इस रेखा पर नहीं है, वो उस रेखा से कहां है, बाहर कहीं भी हो सकता है। और यदि रेखा से बाहर कहीं भी है तो वे 3 बिंदु सरेख नहीं है। ऐसा इस प्रश्न में देखेंगे कि भाई जो भी पूरा मान है उसमें देखने के बाद जो टुकड़े हैं उनका योग यदि बराबर हो गया तो ये सरेख है, नहीं तो दोस्तों ये सरेख नहीं होगा। तो पहले ये समझना है कि इसमें पूरा रेखाखंड कौन सा बनेगा और टुकड़े कौन से बनेंगे। या √5 है या √212 और यहाँ रूट में 265। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों छोटे मान है और ये है बड़ा। तो बड़े मान को मान लो पूरी भुजा, यानी पूरी भुजा में किसको मान ली AC। ये पूरी रेखा होगी AC, तो बीच में कौन आ सकता है B। A और C आ गया तो B बीच में हो सकता है, और B की वजह से ये रहे 2 टुकड़े। इन दोनों टुकड़ों को हम क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ते हैं। ठीक है, तो हम जोड़ते हैं किसको, कि भाई AB को और BC को। चलिए AB + BC दोनों को जोड़ते हैं। अब ये कौन सी 2 है कि भाई बड़ी वाली को छोड़ के छोटी दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो AB का मान √5 है और BC का मान √212। अब भाई जोड़ नहीं सकते क्योंकि यार रूट के अंदर 5 है और रूट के अंदर 212 है। रूट वाली संख्याओं का ध्यान रखें, इनका योग और घटाव कब होगा, जब रूट के अंदर या अगर दोनों में है रूट तो रूट के अंदर समान संख्या होगी तो ही उनका योग या घटाव किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता। मतलब इनको जोड़ नहीं सकते, ये
ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब जो बड़ी है, बड़ा मान है, उसको अलग लिख दो। कितना है दोस्तों? 265। ध्यान रखिए, सरेखीय होने के लिए ये बड़ा मान और छोटे मानों का जो योग है ये बराबर होना चाहिए, और ऐसा यहाँ पे नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान रखिएगा, ये बिंदु सरेखी नहीं है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिंदु है वो सरेखी नहीं है। सरेखी कब होंगे? कि जब बीच में बिंदु आएगा, वो दो टुकड़े करेगा, टुकड़ों का जो योग है वो पूरी भुजा के बराबर होगा तो सरेखी है, नहीं तो ये सरेखी नहीं है। तो ये अपना जो तरीका था वो तो आधारित था किस पर दोस्तों? दूरी सूत्र पर। अब करते हैं एक और तरीका। अब इससे अगर आपको वो अगर इससे भी सिंपल लगता है तो फिर आपको इस तरीके को छोड़कर उसी तरीके का प्रयोग करना है। और वो तरीका यह है कि भाई तीन बिंदुओं से त्रिभुज बन सकता है, इसलिए पहले इन तीनों को लेकर त्रिभुज यानी कोई भी मन से मान लो और उस त्रिभुज का क्या ज्ञात करो? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि ये संरेखी है या नहीं? ये तो हमें पता चल गया कि ये तीनों बिंदु है वो संरेखी नहीं है, लेकिन उस तरीके से हम किस प्रकार से कर सकते हैं? अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से करते हैं कि मान लीजिए कि इन तीनों से कोई त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ही मान लेते, ठीक है। फिर उस त्रिभुज का हम क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र रहेगा वो सूत्र इस प्रकार से रहेगा। और अगर आपने ये सूत्र अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस सूत्र का जो निर्माण है हम वो पहले ला चुके हैं, और उस वीडियो की हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप उसे देखकर सूत्र का निर्माण है वो आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो 1/2, फिर यहाँ पे लगाएंगे कोष्टक, और फिर करेंगे क्या कि तीनों बिंदुओं के अंदर जो मान है वो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। अब करना क्या है? सबसे पहले x1, फिर अंदर क्या करोगे? x1 आया, मतलब पहले बिंदु का x आया, तो अब इसके साथ में आपको ये y नहीं लिखना है, यानी x1 के साथ y1 है ना, वो y1 यहाँ प्रयोग में नहीं लेंगे, उससे आगे जाएंगे और क्या करेंगे? y2 माइनस y3, और वापस कोष्टक क्या हो जाएगा? बंद। वापस क्या लिखेंगे? x1 आया, अब करेंगे प्लस में क्या दोस्तों? x2, और x2 के साथ ये y2 तो नहीं आएगा, लेकिन y2 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा? y3 माइनस, अब y3 से आगे तो कोई है नहीं, तो वापस जाएंगे पहले स्थान पर, y3 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? y1। फिर प्लस में क्या आएगा? x1 आ गया, x2 आ गया, तो अब क्या आएगा? अब आएगा x3, साथ में वापस वही कोष्टक, लेकिन x3 है तो y3 तो आएगा नहीं, y3 से जाएंगे आगे, y3 से आगे कोई नहीं है तो आगे जाओ, यहाँ पे क्या रहेगा? y1 माइनस y2। क्रम नहीं तोड़ना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, यानी आपको ऐसे आगे चलना है। यहाँ अगर आगे चलने के बाद कोई मान नहीं मिलता है तो फिर आपको वापस पहले स्थान पर जाना है, ना कि आपको इस प्रकार से कि y3 माइनस y2 कर दिया, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आगे से आगे जाना है, अगर आगे कोई नहीं है तो फिर आपको वापस पहले से ही शुरुआत करनी है, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक बंद कर दो। अब रखना शुरू करो, मान 1/2 ये हो गया। x1 कौन है भैया? तो पहले बिंदु का जो x है वही x1 है। कोष्टक में y2 माइनस y3, आगे चलते हैं। y2 कौन है? 3, फिर माइनस y3 कौन है? माइनस 11। सूत्र में माइनस, आगे भी माइनस, क्या हो जाएगा? अभी तो हमने पढ़ा कि वे प्लस हो जाएगा। वापस प्लस में आते हैं, कौन? x2, पहले बिंदु का x ये रहा x1, ये दूसरे बिंदु का जो है वही x2 होता है, तो ये 2, ये कोष्टक। इससे आगे चलो, y3 माइनस y1, y3 कहाँ होगा? तीसरे बिंदु का y, तीसरे बिंदु का y कौन है? माइनस 11। यहाँ माइनस ही रहेगा क्योंकि ये माइनस के 11 है, लेकिन उस माइनस से पहले और माइनस नहीं है। सूत्र में क्या है? माइनस y1, पहले बिंदु का y कौन है? 5, माइनस के बाद अगर और माइनस होता तो प्लस कर देते, नहीं है तो नहीं करेंगे। वापिस प्लस में आ जाओ, x3 चाहिए हमें। अब x3 देखिए, ये x1, ये x2 और ये x3। अब देखिए हम लिखेंगे प्लस में x3, तो जैसे हम x3 के पास गए क्या लिखा है? माइनस के 2। अब सोचिए कि यहां लगा है प्लस, फिर आप लिखोगे माइनस का 2, तो फिर इस प्लस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लस और माइनस जो है लगातार आ जाए तो इसमें माइनस हट जाता है, और यदि -2 लगातार आ जाए तो दोनों हट के क्या बन जाता है दोस्तों? प्लस बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, पहले प्लस लिखोगे, फिर आप x3 लिख के माइनस लिखोगे, तो प्लस को हटा दो, सीधा लिख दो माइनस। ये x3 कितना है? -2। फिर क्वेश्चन में आएगा y1 माइनस y2। y1 कितना? देखिए पहले बिंदु का y 5, फिर माइनस, और दूसरे बिंदु का y कौन है? 3, ये कोष्टक बंद। 1/2,
वापिस चलते हैं, ये एक, ये गुणा में, ध्यान रखिए एक के साथ जितने भी ये कोष्टक लिखे हैं ना, x1 के साथ, x2 के साथ, x3 के साथ, वो सब गुणा में। अंदर सरल किया कितने हो गए 14, फिर प्लस में 2 गुणा, अंदर सरल किया कितने हो गए माइनस के 16, माइनस के 2 गुणा, अंदर सरल कर दिया कितने हो गए दोस्तों 5 में से 3 चले गए 2। अब करो इनको सरल, 1/2 और 14 एकम कितने हो गए दोस्तों 14, ये हो गया देखिए 14 एकम 14। इन दोनों गुणा करेंगे 16 दूनी दोस्तों 32, लेकिन दोनों में से एक अकेली संख्या यदि माइनस की है तो उत्तर माइनस का आ जाएगा। गुणा में ध्यान रखें, गुणा कर लो, फिर यदि दोनों में से एक संख्या यदि माइनस की है तो उत्तर माइनस का ही आएगा। अगर गुणा में दोनों माइनस की है तो प्लस आ जाएगा। यहां पे देखिए गुणा में एक ही माइनस की है तो 2 दूनी दोस्तों कितना हो जाएंगे 4। अब देखिए ये 1/2, ये वापस कोष्टक, इसमें देखिए प्लस का केवल ये एक ही मान है, लेकिन ये दोनों किसके हैं दोस्तों माइनस के, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 36। अब ये देखिए एक प्लस का और एक माइनस का नहीं जुड़ सकते, माइनस वाला जुड़ गया, माइनस के कितने हो गए दोस्तों 36। लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस वाला और माइनस वाला अगर देखा जाए तो जुड़ते नहीं है, तो 14 निकल जाएंगे, क्योंकि 14 कम है 36 ज़्यादा है, तो 14 निकल जाएगा। पीछे बचेगा दोस्तों कितना, ये बच जाएगा माइनस के 22। ध्यान रखिएगा 14 चले गए, क्या बच गया माइनस का 22। अब हमें पता है ये पूरा सरल होने के बाद ये है अंश के साथ, अकेली संख्या अंश के साथ। तो अगर हर और अंश एक ही पहाड़े में आए तो काट लो, ये दोनों 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, यहाँ देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, इसका उत्तर कितना हो गया 11 एकम 11 करेंगे। बट्टा में एक है कोई मतलब नहीं, दोनों में से गुणा करने के बाद एक के आगे क्या लिखा है दोस्तों माइनस। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ पे जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है माइनस के 11। ध्यान रखिएगा हमने आपको ये बताया कि वह यहाँ पे वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल में पूछा नहीं गया है, तो फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्यों किया, क्योंकि हमें पूछा कि ये तीनों बिंदु संरेखी है या नहीं। तो जब भी आप इस प्रकार से पूछा जाता है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल करना है। यदि ये क्षेत्रफल 0 आया मतलब उन तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा है, तीनों बिंदु एक ही सीध में स्थित है, एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, इसीलिए तो त्रिभुज नहीं बन रहा है। अगर ये बिंदु बाहर कहीं होता तो क्या बन जाता त्रिभुज। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां लिखा है माइनस के 11 मतलब 0 नहीं आया। और दोस्तों जब ये 0 नहीं आता है तो हम लिखेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ये ध्यान रखिए तीनों बिंदु जो है वो संरेखी नहीं है। अब संरेखी क्यों नहीं है, क्योंकि संरेखी वो बिंदु होते हैं जिनसे कोई त्रिभुज जो है वो नहीं बनता, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अगर यह 0 होता तो हम लिखते कि ये तीनों बिंदु संरेखी है, 0 नहीं आया हम लिखेंगे ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। दोस्तों आपको इन दोनों तरीकों में से दूरी सूत्र का प्रयोग करके भी किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल करके भी किया, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वो आपको करना है। सिंपल जो लग रहा है उसे सेलेक्ट कर लो, जो सिंपल नहीं लग रहा है उसको छोड़ दो। और अगर दोनों तरीके सिंपल है दोस्तों तो दोनों को समझ लो और जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो जो आज है हम लेकर आए थे आपके लिए, वो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।